नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भट्ट और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के चैनल पर आपका। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 24 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम देखते हैं अपना 24 मई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ट्रैवल एंड जो टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। जो ट्रैवल एंड जो टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। वो दिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हमारा क्या किया जाता है, जो ट्रैवल एंड जो टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 है वो पारित किया गया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है हमारा WEF, उसके द्वारा जो हमारे डेवलपमेंट इंडेक्स है हाल ही में जारी किया गया है। और जानते हैं इस 2024 के जो इंडेक्स में हमारे भारत का कौन सा स्थान रहा है। हमारे भारत का जो स्थान रहा है वो 39वां स्थान इसमें रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत का 39वां इसमें स्थान रहा है। जानते हैं इसके बारे में। और जो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, शीर्ष स्थान पर जो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स में जो हमारे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो शीर्ष स्थान पर रहा है यूएस। शीर्ष पर रहा है यूएस है, जो यूएस है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत का जो 39वां स्थान इसमें रहा है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे भारत है वो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में, जो भारत हमारा लोअर जो मिडिल इनकम कैटेगरी में जो दो दक्षिण एशियाई देश है उनमें टॉप पर रहा है। जो दक्षिण एशियाई देश है जिसमें मिडिल इनकम कैटेगरी में, उन पर हमारा भारत टॉप पर रहा है। लेकिन जो 39वां स्थान इसमें रहा है और टॉप पर यूएस रहा है। साथ ही जानते हैं साल 2021 में जो हमारी भारत की रैंक कितनी थी, हमारी भारत की रैंक थी वो भारत की रैंक कितनी थी, हमारी 54वें स्थान पर था हमारा भारत। 54वें स्थान पर हमारा भारत था। कौन से स्थान पर, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। 2024 में 39वें स्थान पर आ गया है, ग्रो किया है मतलब कि। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने जो फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे दिया। फिलिस्तीन को हाल ही में एक देश का दर्जा दे दिया गया है। तो किन 3 देशों ने मिलकर, किन हमारे जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देशों ने मिलकर इसको जो देश का दर्जा दे दिया गया है वो किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन तीनों द्वारा जो फिलिस्तीन को है एक देश का दर्जा दे दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऐतिहासिक कदम क्या उठाया है, जो फिलिस्तीन को स्टेट देश का क्या कर दिया है, देश घोषित कर दिया गया है, देश का दर्जा दे दिया गया है। किसने, जो हमारे नॉर्वे और आयरलैंड और स्पेन ने क्या कर दिया, फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में। जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री हाल ही में जो जोनास गहर स्टोरे है, जोनास गहर स्टोरे ने, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, उन्होंने कब तक इसे पारित करने के लिए क्या है, इस फैसले में कहा है कि जो 28 मई को है इसे आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। 28 मई को इसे क्या कर दिया जाएगा कि हमारा जो फिलिस्तीन है उसको देश स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। तो 28 मई को इसे पारित कर दिया जाएगा आधिकारिक तौर पर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की जो दीप्ति जीवन जी है ने कौन सा स्थान पदक जीता है। जो हमारी पैरा एथलेटिक्स हो रहे हैं हाल ही में, उसमें जो हमारी भारत की दीप्ति जीवन जी है उन्होंने कौन सा पदक जीता है। इसमें उन्होंने जीता है हाल ही में, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वर्ण पदक उन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स है उनमें जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। जानते हैं दीप्ति जीवन जी के बारे में। भारत की जो दीप्ति जीवन जी है उन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, रिकॉर्ड के बारे में भी जानते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दीप्ति जीवन जी ने। जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है हाल ही में, उसमें जो 400 मीटर की T20 महिलाओं की वर्ग दौड़ में कितने टाइम में उसे पूरा कर लिया है, जो 7.07 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। 7.07 सेकंड का उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उनसे पहले इतनी तेजी से किसी ने भी जो 400 मीटर जो हमारी T20 महिलाओं की क्या है दौड़ में क्या नहीं की है, इतनी जल्दी उसे पूरा नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जानते हैं इसके बारे में। और जो पहले का रिकॉर्ड जानते हैं उसके बारे में। और जो हमारी दीप्ति ने पेरिस चैंपियनशिप में पिछले संस्करण में अमेरिका की जो कौन है, अमेरिका की जो कि बिरना क्लार्क है, बिरना क्लार्क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बिरना क्लार्क का जो पिछले हमारे पेरिस चैंपियनशिप हुई थी, पेरिस चैंपियनशिप में उनका रिकॉर्ड क्या था, बिरना क्लार्क का 55.12 सेकंड उनका क्या था, रिकॉर्ड था। उनने अपने हाल ही में उसे रिकॉर्ड को तोड़कर क्या कर दिया है, 55.07 सेकंड में उसे तोड़ दिया है। ठीक है, और क्या कर दिया है, विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। हाल ही तुर्की में हाल ही में एक चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, उसमें उन्होंने कितनी जल्दी पूरा किया था, 55.19 सेकंड में इसे पूरा कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है वो हर वर्ष 22 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, हर वर्ष 22 मई को बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 मई को क्या हमारा क्या बनाया जाता है, जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
22 मई को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? 22 मई को इसे बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो हमारा जैव विविधता दिवस है वो प्रतिवर्ष 22 मई को बनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। और जो पहली बार हमारा जैव विविधता दिवस है वो कब बनाया गया था? पहली बार जो हमारा जैव विविधता दिवस है 22 मई 2001 में से पहली बार बनाया गया था। पहली बार कब बनाया गया था? जो 22 मई है, 22 मई 2001 में से पहली बार बनाया गया था। 2001 में से पहली बार बनाया गया था। जानते हैं इसके बारे में। और यह दिवस है वो जैविक संपदा की सुरक्षा और साथ ही क्या है कि जो हमारे नीति निर्माताओं के बीच में जागरूकता बढ़ाने का इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। क्या है कि जो हमारी जैव संपदा की सुरक्षा के साथ साथ कि भाई हमारी जैविक संपदा है उसकी सुरक्षा हो सके, और साथ ही क्या है हमारी जो नीति निर्माता है उनमें जागरूकता है उनकी तरह बढ़ती रहे साथ ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? जो हाल ही में किस संस्थान ने जो उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की अपनी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, तो वो किसने की है? आईआईटी जयपुर ने इसे किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईआईटी जयपुर ने इसे हाल ही में पारित किया। जानते हैं इसके बारे में। और हाल ही में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जयपुर ने क्या किया है? जो नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक शोध प्रकाशित की है। किसमें? जो नेचर जर्नल हमारे कम्युनिकेशन में क्या की है? एक शोध प्रकाशित की है। जानते हैं इसके बारे में। और जिसमें उत्तर भारत में जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी है, जो हमारी पार्टिकुलेट मैटर पीएम है उसकी संरचना के बारे में बताया गया है, उसके स्रोतों की संरचना के बारे में उसमें बताया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो इस शोध में जो हमारे भारतीय पीएम की जो ऑक्सीडेटिव क्षमता चीनी और यूरोपीय शहरों से 5 गुना से भी ज्यादा अधिक बताई गई। कितनी? जो अधिक बताई गई है 5 गुना से भी ज्यादा इसमें अधिक बताई गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब बनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस हाल ही में बनाया गया है, तो कब बनाया जाता है? हर वर्ष जो हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस है वो कब बनाया जाता है? 21 मई को इसे बनाया जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि हमारा हर वर्ष 21 मई को जो आतंकवाद विरोधी दिवस बनाया जाता है। जानते हैं क्यों बनाया जाता है इसके बारे में। पहले जानते हैं 21 मई 2024 को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस हाल ही में बनाया गया है। जानते हैं इसे क्यों बनाया जाता है हर वर्ष? जो हमारे गौरतलब है कि वर्ष 1991 में जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे हमारे? जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा? जो हमारे लिट्टे आतंकवादी है, लिट्टे आतंकवादियों द्वारा क्या कर दी गई थी? जो राजीव गांधी उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए जो इस अवसर पर क्या कर दिया गया था? जो आतंकवाद विरोधी दिवस है घोषित कर दिया गया था 21 मई को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच जो WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का कौन सा स्थान रहा है? 39वां स्थान रहा है। ठीक है, किसमें? जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वां स्थान रहा है। जानते हैं इसके बारे में। और जो TTDI 2024 पर जो हमारा भारत है उसकी रैंक सुधरकर 39वें स्थान पर आ गए। कौन से स्थान पर आ गए है? रैंक सुधरकर 39वें स्थान पर इसकी रैंक आ गई हमारे भारत की। साथ ही जो दक्षिण एशियाई और निम्नलिखित मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। किसमें? जो दक्षिण एशियाई देश है उनमें सबसे अधिक बताई गई है भारत की। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों में क्या है? सबसे अधिक बताई गई है। और वैसे बताए तो 39वें स्थान पर हमारा भारत है। ठीक है, जो हमारे 54वें स्थान से सुधरकर 39वें स्थान पर वो आगे हैं। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी यात्रा और पर्यटन दिवस है वो TTDI 21 मई 2024 को किसके द्वारा बनाया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहली बार कब किया गया था? जो 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। 2024 में किसके द्वारा? जो 2024 में TTDI हमारे 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है 2024 में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? लाई चिंगते हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, तो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं वो जानते हैं। लाई चिंगते वो राष्ट्रपति बने हैं चीन में ताइवान के बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ताइवान के वो बने हैं। जानते हैं जो हमारे विलियम लाई चिंगते उनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? जो विलियम लाई चिंगते उनका पूरा नाम है। 20 मई 2024 को जो चीन के गणराज्य में कौन सा है? तो ताइवान के हाल ही में राष्ट्रपति बने। ताइवान के वो क्या बने? चीन में गणराज्य आता है कौन सा? जो ताइवान है उसके नए राष्ट्रपति की उन्होंने हाल ही में शपथ ली है। जो सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है DPP के वे अध्यक्ष है। DPP के क्या है? वो एक पार्टी है DPP। कौन सी? जो सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी है DPP, उसके वो अध्यक्ष है। और वो लगातार तीसरी बार ये पार्टी क्या बनी है? कार्यकाल में आई है। लगातार तीसरी बार ये DPP हमारी पार्टी है वो कार्यकाल में आई है। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे वो इसी पार्टी के थे। जो हमारी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है उसी के ये राष्ट्रपति थे। हाल ही में उसी के ही भी लगातार तीसरी बार ये कार्यकाल में आई है ये पार्टी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना 9वां प्रश्न देखते हैं। जो 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता
का आयोजन कहाँ किया गया है? जो हमारी प्रतियोगिता है, क्या नाम उसका, जो अरतारा ललित कला, अरतारा 24 ललित कला का हाल ही में आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? दुबई में से आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुबई में से आयोजित किया गया है। जो अरतारा 24 ललित कला प्रतियोगिता है उसका, ठीक है, दुबई में इसे आयोजित किया गया है। जानते हैं इसे क्यों किया गया है? जो दुबई ललित कला प्रदर्शनी का इसे आयोजित किया गया है, कहाँ किया गया है? दुबई में इसे आयोजित किया गया है। ये कुछ पेंटिंग आप उसमें देख सकते हैं, जो ललित कला की कुछ पेंटिंग्स इसमें डेमो के लिए लगाई गई है। उद्देश्य दुबई में रहने वाले, उद्देश्य क्या है कि जो दुबई में रहने वाले हमारे भारतीय हैं उनकी कला का क्या हो कि उनकी प्रतिभाओं की पहचान करना। भारत के व्यक्ति हैं वो दुबई में रह रहे हैं, उनकी कला की पहचान हो उसके, और साथ ही उन्हें कला के प्रेमियों तक पहुंचाना, जो उनकी पेंटिंग्स हैं उनकी कला के प्रेमियों तक पहुंचाना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है, वो कौन बनी? हमारी बनी है ज्योति आत्रे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्योति आत्रे बनी है। ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज क्या बनी है? महिला बनी। जानते हैं इनके बारे में। और जो 48 वर्ष की उम्र है इनकी, कितनी है? 48 वर्ष की इनकी उम्र है। शिखा पहाड़ पर चढ़ने के लिए ज्योति आत्रे, ठीक है, शिखा पहाड़ पर इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि वो 48 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक उम्र में क्या बन गई है? तो ज्योति है आत्रे हैं, उन्होंने बताया कि वो जो हमारे 19 दिसंबर को अकेली ही कहाँ चल पड़ी थी? भोपाल से अकेली चल पड़ी थी, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उस पर चढ़ने के लिए। एंडीज पर्वत श्रृंखला उस पर चढ़ने के लिए वो 19 दिसंबर को हमारी अकेली ही चल पड़ी थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।